श्री सुखदेव जी कहते कृष्ण सुदामा जी ब्रह्मलीन महापुरुष है, जीते जी जीवन मुक्त महापुरुष है। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म में तन्मय। यहाँ लोक में ब्रह्मलीन लिखा जाता है जिसका शरीर छूट जाता है, वो जीते जी शरीर छोड़े हुए महापुरुष थे। ऐसी परिस्थिति थी कि एक शेर चून भी कभी एकत्रित नहीं हुआ। एक शेर 1 किलो आटा खाने की तो आंखें भर आई। रुक्मिणी जी भगवान की स्थिति को जानने वाली है। उनका प्रभु ये स्थिति तभी होती है जब आपके किसी भक्त को कष्ट होता है। प्रभु बोलिए कौन सा ऐसा त्रिभुवन में भक्त है जिसके कष्ट की याद में आपने प्रथम कवल में ही रोक दिया। दूंगा क्या बताऊं, मेरा बहुत परम प्रिय मित्र है, सुदामा नाम है, और कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसके घर में, तुलसी और चरणामृत से जीवन काट रहे हैं। चलो सुदामा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रीय महापुरुष है, लेकिन उनकी पत्नी उनके बच्चे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उनके घर की स्थिति देखकर। रुक्मिणी जी ने भगवान की भोग की वस्तुओं की तो मैं अपनी तरफ से उसे नहीं देता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा चाह पैदा करो, आप जाओ और चाह पैदा करो। भगवान ब्राह्मण के भिक्षुक के रूप में सुदामा जी के दरवाजे गए और कहा भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म कहता है कि अगर दरवाजे पे कोई भिक्षाम दे बोले तो जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। तो सर ढक करके गई सुदामा जी की पत्नी, मलिन वस्त्र धारण किए हुए। उनका भगवान हमारे घर में सोवर चल रही है। सोवर होती है जब संतान उत्पन्न होती है तो 10 दिन तक अपवित्र माना जाता है। तो उनका ठीक है हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। कहा नहीं प्रभु मत आना आप। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम पवित्र नहीं हो सकते। कहा समझा नहीं। बोले हमारे घर दरिद्रता है, कभी हम। सुदामा जी इस बात पर राजी हो गए कि मैं अपने मित्र के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, पर थोड़ा तो कुछ दे दो जो मैं भेंट के लिए ले जाऊं। तो जो चावल पछोरने से टूटे हुए तंदुल होते हैं वो किसी के घर से मांग के लाई थी 4 मुट्ठी, और फटे कपड़े को कई परत करके उसमें गांठ लगा के दी कि ये द्वारिकाधीश को भेंट। ये आर्त और गरीबी की, भगवान को दीन जन बहुत प्यारे हैं। सुदामा जी मार्ग में देखा कि द्वारिका के चारों ओर समुद्र है, उस समुद्र की एक बड़ी परकोटी बड़ी खाई है और वहां कोई नाविक नहीं, कोई नाव नहीं। संध्या का समय हो गया। सुदामा जी घबराए कैसे पार जाऊं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही चल रहा है और विचार कर रहे हैं यहाँ तो कोई नाव नहीं और द्वारिका पहुंचने के लिए ये इतनी समुद्र की धारा पार करनी होगी। भगवान ने गिरता था। सुदामा जी अस्थिमात्र हुए रहे, शरीरा हड्डी हड्डी शरीर में है, एक लकुट हाथ में, फटी पुरानी दुपटी धोती लपेटे हुए है। आर्त भाव से भगवान की महल की तरफ दे। भगवान दौड़ते हुए भुजा पसारे हुए दौड़ते हुए आए। सब लोग आश्चर्यचकित है। खड़ो फटी पुरानी धोती दुपटी, वो भी परत के उसमें, तब वो अंग ढके हुए हैं। न टोपी है, न जूता है, न कुर्ता है, दुर्बल शरीर है, लेकिन भक्ति का महान बल है हृदय में, प्रेम महान बल है। भगवान चित्रवत हो गए। ऐसा लग रहा है द्वारिकाधीश और सुदामा चित्र में काढ़े गए हैं। कोई शुद्ध नहीं, दोनों प्रेम में अधीर हैं। मानो श्री कृष्ण चित्रवत तस्वीर में हो गए हो। ऐसी बिल्कुल बेशुद्ध, दोनों के हृदय प्रेम में डूब रहे, ना वो छोड़ना चाहते ना वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत देर तक आलिंगन के बाद जो द्वारपाल हैं, जय जय महारानी जी आपको महल में इंतजार कर रहे हैं। भगवान को शुद्ध आया। सुदामा जी का कर कमल पे, मुझ गरीब अकिंचन दरिद्र को अगर इतना प्यार कोई दे सकता है तो सिर्फ श्री कृष्ण। दूसरा, संसार में ऐसा कौन मित्र हो सकता है जो इतना बड़ा हो और ऐसे अकिंचन गरीब को इतना प्यार दे। ये तो केवल मेरे श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। सुदामा जी भगवान की उदारता देख रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी कलश से जल डाले। अब अपनी पटरानियों को बुलाकर प्रणाम करवाया, रानियों को बुलाकर प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी सुंदर पंखा झल रही। भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ करके बैठ गए सुदामा का।
बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण पूजा करते हैं वो भगवान सुदामा की पूजा करके हाथ पकड़ के बैठ गए और गुरु आश्रम में गुरुकुल में जो प्रीति उसका वर्णन करते हैं, उसकी स्मृति, उसकी चर्चा करते हैं। सुदामा पसंद आया होगा तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। सभी लोगों को राधे राधे।